जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन चलने से पहले आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए भाई, समय हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए 27 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी हो जाएगा 30 जुलाई। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो प्यार साथियों, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण और इन लुप्तप्राय जानवरों के सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। 2010 में स्थापित यह दिवस बाघों की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देता है। पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका का जश्न मनाता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ कर जाए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स के आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण की मंजूरी दे दी है? कहाँ पर दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए दरभंगा, बी गया, सी सिकंदराबाद, डी पटना। तो केंद्र सरकार ने कहाँ पर एम्स खोलने की मंजूरी दे दी है? तो समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है दरभंगा। ठीक है, दरभंगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में यूकी बाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओल्टिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, स्विस ओपन या विन विलेनेल्डन विनेल्डन। ठीक है, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है स्विस ओपन किताब उसने जीत लिया है। राइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को मेरी वॉइस और वर्ड क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो रोज़ाना करंट अफेयर्स का समय हो चुका है, जल्दी से आ जाइए फटाक से। हाल ही में हास अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चेन्नई, बी सूरत, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए यूएई, बी फ्रांस, सी जापान, डी इटली। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, जापान। शाबाश, जापान। इससे जुड़े कुछ फैक्टर जानकर चलते हैं।
जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। नेक्स्ट, जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। ठीक है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिन सेमिनसाई महोत्सव समाप्त किया गया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है। भारत और जापान के बीच कोडिशियर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला हुआ है। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग क्लास लेते हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हो। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। शाबाश, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका में भारत देश ने 40,000 करोड़ रुपए के झींगे सप्लाई किए। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया था। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पेश किए हैं या घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 21 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की भी मंजूरी दे दी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए द्रौपदी मुर्मू, बी शिवराज चौहान और सी मनोहर लाल खट्टर, डी हो जाएगा दीपेंद्र हुड्डा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कनाडा, रूस, पेरू, ब्राज़ील। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। तो इसी के साथ समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रूस। रूस के नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भर का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस ताइवान को आतंकवादी सूची से हटाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
ये कई बार मैं करा चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यदि मिलते हैं तो आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है ना। इसलिए आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत की तरफ से मेडल लाने वाली जो है ये 2024 की पहली लड़की है। तो जल्दी से देखिए फटाक से शूटिंग में। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, स्वर्ण, रजत, कांस्य या ए और बी, जल्दी से बताए फटाक से। तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कांस्य। थोड़ा सा ही चूका है स्वर्ण से। तो प्यार साथियों कांस्य पदक इसको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत पर अभियान कहाँ शुरू हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। रीन्यू ने सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है, तो राजस्थान पर हुआ है। राजस्थान में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार जो है उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पेरिस, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी ब्राज़ील। जल्दी से कमेंट करें कहाँ की जो है सोने की खदानें हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जापान। बिल्कुल, जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकर चलते हैं। जापान के वैज्ञानिक ने जीवित चौथा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत हैलीग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमनी शाही महोत्सव समाप्त हो गया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। और जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। जल्दी से देखिए फटाक से, किस सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कर्नाटक। ठीक है भाई, कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75 कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है।
बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है बेंगलोर में। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुई है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा काम्बला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नीम फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, झारखंड। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। पूछा जा सकता है भाई हाल ही में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी का 59वीं वर्षगांठ मनाई? किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मालदीव। मालदीव ने 26 जुलाई को 59वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले मालदीव से संबंधित कुछ फैक्टर जानकर चलते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर प्रदान किया है। केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया था। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में पहली बार कहाँ इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, जनेवा, स्कॉटलैंड। तो हाल ही में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ समय समाप्त। प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पेरिस। पेरिस हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो आज की क्लास में कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई सभी को। वंदे मातरम।